करबला किसी हादसे का नाम नहीं कि जो एकदम रूनुमा हो गया और उसमें हुसैन का किरदार उमड़ कर सामने आ गया। करबला कोई फौरन बर्पा हो जाने वाला वाकया नहीं। करबला कोई फौरन वकू पजीर होने वाला वाकया करबला मोहल्ला नहीं। इब्न हुसैन साहब ने खुम्मे गदीर तक का मामला किया, लेकिन करबला निगाहे अदनियत में था आदम के आने से पहले से। अल्लाह अकबर, सलाम या करबला निगाहे वहदत में, निगाहे तौहीद में हजरत आदम के दुनिया में आने से पहले का ये वाकया तौहीद की निगाहों में मौजूद था। और उसकी मैं आपके सामने ये दलील अर्ज करूं कि ये इस कदर अहम तरीन वाकया था निगाहे तौहीद में कि खुदा बंदे आलम ने, मैं अपने लफ्जों नहीं अपने हरफों की जमानत लेने के लिए तैयार हूं, खुदा बंदे आलम ने आदम से लेकर ईसा तक हर नबी को करबला से गुजारा। तवज्जो तवज्जो, सलामत रहे मौला, आपको इज्जत देता हूं। मैं एक एक लफ्ज की जमानत ले रहा हूं, मैं तारीख की किताबों में ये मंजिलें दिखा सकता हूं। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक खुदा बंदे आलम ने हर नबी को करबला से गुजारा, और गुजारने के बाद करबला में कोई ना कोई ऐसा वाकया रूनुमा हुआ जिस वाकये के बाद वो नबी इस सरजमीन की जाने मुतवज्जे हुआ, और उस नबी ने खुदा से इस सरजमीन के बारे में सवाल किया, और खुदा ने हर नबी के सामने करबला को बयान किया। अल्लाह अकबर, सलामत रहे अल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बड़ी नवाज है, मौला को सलामत है। खुदा बंदे आलम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब सरजमीन करबला से गुजारा तो गुजरते हुए हजरत आदम के पांव में ठोकर लगी, और ठोकर लगने से हजरत आदम का पांव जख्मी हुआ, और हजरत आदम के पांव से कुछ खून जारी हुआ, जो खून इस जमीन पर गिरा। जब खून जमीन पे गिरा तो अब क्योंकि अल्लाह के नबी है ना, तो वहां पे सोच एक मुख्तलिफ सतह पर है। फौरन खुदा बंदे आलम से मुखातिब हुए और अर्ज किया कि मेरे अल्लाह, क्या मुझसे कोई कोताही सरजद हो गई कि जिसकी वजह से मुझे ये जख्म आया और मेरा खून यहाँ पर बह गया? खुदा बंदे आलम ने कहा नहीं, तुझसे कोई कोताही सरजद नहीं हुई, सजदा शुक्र अदा करके तेरा खून इस सरजमीन में शामिल हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर जी। सलामत रहे मौला, आपको इज्जत है। सजदा शुक्र अदा कर कि तेरा सरजमीन, तेरा खून इस सरजमीन में शामिल हो गया। मेरे अल्लाह, इस सरजमीन की इज्जत, इस सरजमीन का मकाम, इस सरजमीन का मर्तबा, खुदा वंद आलम ने इरशाद फरमाया कायनात की हर जगह से अफजल यही सरजमीन है। तवज्जो अज़ान, कायनात की हर जगह से अफजल, हर जगह से अफजल, चाहे वो जन्नत ही क्यों ना हो, उस जन्नत से भी बालातर और अफजल ये सरजमीन है जहां तेरा खून शामिल हो गया। तवज्जो, फिर जो वाकया खुदा ने बयान किया वो आगे जाके आपके सामने बयान करूंगा। इसी सरजमीन से हजरत नूह अलैहिस्सलाम को गुजारा गया। पढ़े लिखे दोस्त तशरीफ फरमाए, हजरत नूह का नाम नूह नहीं है, हजरत नूह का नाम है अब्दुल गफ्फार। हजरत नूह का जो असल नाम है वो नाम क्या है? अब्दुल गफ्फार। नूह निकला है नोहे से, नोहा करने वाला, तवज्जो अज़ान मोहतरम, गिरिया करने वाला, मरसिया पढ़ने वाला। हजरत नूह जब इस सरजमीन से गुजरे तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी नाका से गिरे। जब नाका से गिरे तो सर में चोट आई और सर से खून बहा, और जब सर से खून बहा तो खून इस सरजमीन पे गिरा। तो नूह ने भी वही सवाल किया जो आदम ने सवाल किया था कि मेरे अल्लाह, मुझसे कोई कोताही सरजद हो गई है कि मेरा सर जख्मी हो गया और मेरा खून इस सरजमीन पे बह गया? खुदा ने वही जवाब दिया जो आदम को दिया था, जख्मी पेशानी से सजदा कर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत। जख्मी पेशानी से सरजमीन पर सजदा।
जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सरजमीन पे सजदा किया, मेरे अल्लाह, मेरा खून इस सरजमीन में शामिल होना मेरे लिए इज्जत की बाइस बन गया। ये सरजमीन, इसका मकाम क्या है, इसका मर्तबा क्या है, ये सरजमीन किस लिए इतनी वजह इज्जत है। तो उस वक्त खुदावंद आलम ने फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का पूरा वाकया हजरत नूह अलैहिस्सलाम के सामने बयान किया, और हजरत नूह पे इतना असर हुआ कि उसके बाद सारी जिंदगी नूह अब्दुल गफ्फार नहीं रहे, नूह खान हो गए। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला को ज़्यादा फरमा। नोहा खान हो गए। हुसैन उसे कहते हैं जिसका नोहा उलिल आज़म पैगंबर पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक। और फिर हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये चाहा कि मैं इस सरजमीन पर कयाम करूं। तवज्जो है, पता नहीं बात कहीं और ना निकल जाए, मैंने इसके बाद एक तवील सफर पे जाना है। हजरत नूह ने इस सरजमीन करबला पर कयाम करने का कासिम खान साहब इरादा किया कि मैं अब इसी सरजमीन पर कयाम करूंगा। खुदावंद आलम की आवाज आई, हुसैन से पहले यहां कोई कयाम नहीं करे। अल्लाह, हुसैन से पहले यहां किसी को कयाम करने की इजाजत नहीं है, इसलिए तुम यहां कयाम इस सरजमीन पर, इसकी हदूद में तुम कयाम नहीं कर सकते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे अल्लाह, अगर इस सरजमीन की हदूद में कयाम नहीं कर सकता तो इसके करीब करीब तो रह सकता हूं ना। तवज्जो, करबला को समझिएगा, इस सरजमीन के करीब करीब तो कयाम कर सकता हूं। तो खुदावंद आलम ने कहा, हाँ, अगर करीब रहना चाहते हो तो सरजमीन के करीब कयाम करने की इजाजत तुम्हें मौजूद है। इसीलिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बाकी सारी जिंदगी नजफ और कूफा में गुजरी है। तवज्जो नहीं फरमा रहे, मैं तारीख के छुपे हुए पन्ने आपके सामने बयान कर रहा हूं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फिर यहाँ पर, इस जगह पर, आप जो ज़ियारतें जिन्होंने कर रखी हैं, और यकीनन बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, कभी आपने गौर किया, आप मस्जिद सहला में जाइए, आपको मस्जिद सहला में कहीं मकाम हजरत आदम मिलेगा, कहीं मकाम हजरत इब्राहिम मिलेगा, कहीं मकाम हजरत इब्रीस मिलेगा, कहीं मकाम हजरत खिजर मिलेगा, एक जगह पे जमी अंबिया और सालिहीन का मकाम मिलेगा। ये सारे यहीं आए थे, तवज्जो नहीं फरमा रहे, ये सारे के सारे नबी यहीं उतरे थे, इसी सरजमीन पर नहीं। अंबिया मुख्तलिफ अक़वाम में मुख्तलिफ जगह पर आए, लेकिन जब करबला से गुजरते रहे तो बस यहाँ रहते रहे। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए। करबला से गुजरने के बाद उन्होंने करबला से दूर जाना पसंद नहीं किया, फिर वो करबला के करीब ही अपना कयाम उन्होंने रखा और वहीं पे उन्होंने अपनी जिंदगियां गुजारी। तो अब जितने अंबिया हैं वो गुजर रहे हैं वहां से, और खुदावंद आलम उन्हें करबला की एक एक तफसील से आगाह करता चला जा रहा है। और जब नबी और वहां रुक इसलिए रहे हैं, मेरे मौला मेरी मदद कीजिएगा, वहां पे तमाम अंबिया रुक इसलिए रहे हैं इस नियत, जिस तरह आप सारे अहबाब, हम में से किसी को नहीं खबर कि साहिबुल असर ने आना कब है। हमारी खबर में तो नहीं है कि मौला ने कब तशरीफ लेकर आना है, लेकिन हम तैयारी करना हम पे वाजिब है कि हम अपने आप को अपने इमाम की आमद के लिए तैयार रखें कि मौला कब तशरीफ ले आए, वो ऐलान फरमाए और हम उनके साथ, यानी तैयारी इमाम की आमद की, चाहे वो हमसे पहले गुजर गए उनके लिए भी जरूरी थी, तैयारी इमाम की आमद के लिए हमारे लिए भी जरूरी है कि अपने आप को आमादा रखो, अपने आप को तैयार रखो कि कब तुम्हें बुला लिया जाए। जिस तरह हमारे लिए इमाम के आमद की तैयारी जरूरी है और हमने अपने आप को आमादा रखना है, इसी तरह हर नबी चाहता था कि अगर मैं हुसैन के साथ शामिल हो जाऊं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए। हाँ, तो वो अपनी उस तैयारी के सिलसिले में करबला के करीब करीब आबाद है, करबला के इर्द गिर्द आबाद है। तो खुदावंद आलम करबला की तफसीलात बयान करते हुए उन तमाम अंबिया के सामने ये बयान करता था कि मेरी तौहीद पर तुम सारे के सारे नबी पेशखैमा हो मुस्तफा की रिसालत का। तवज्जो फरमाइएगा, तुम जितने नबी हो तुम सारे पेश खैमा हो, जिस तरह हमारी खिताबत में कहा जाता है पेश खानी, और फिर उसके बाद मरकजी खतीब आता है, तो तुम जितने नबी हो हमारे लफ्जों में तुम मोहम्मद के पेश खान हो। तवज्जो तवज्जो, तुम सारे के सारे मुस्तफा के पेश खान हो। मुस्तफा है जो मेरा तौहीद का मकसद है,
जिससे मैंने भेजना है, तो उसने मेरे मकसद को अपनी तकमील तक पहुंचाना है। जब वो मुस्तफा आ जाएगा और वो मेरे दीन को कामिल कर लेगा और उस निजाम का ऐलान कर जाएगा कि जिस निजाम के बाद फिर किसी निजाम की जरूरत बाकी नहीं रहेगी। तवज्जो तवज्जो, तो उस वक्त जमाना एक साजिश के तहत तुम आदम से लेकर मुस्तफा तक हर एक की मेहनत को खाक में मिलाने की कोशिश करेगा। जो हमने सदियों मेहनत करके इंसानियत को किसी मंजिल पर पहुंचाया होगा, कुछ लोग इंसानियत को वापस उन्हीं जिल्लत के गढ़ों में भेजने की कोशिश करेंगे। तो ये सदियों की मेहनत जब उस मकाम से गिरने वाली होगी, तो जिसके मजबूत कंधे उसे सहारा देंगे, उसका नाम हुसैन इब्न अली है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ए यार, हम सब की मेहनत को जिसने कयामत तक के लिए बचा लेना है, उसका नाम हुसैन इब्न अली है। और उस हुसैन ने उस मेहनत को बचाने के लिए जहां पे अपने सारे का सारा निजाम तरतीब देना है, उस जगह का नाम करबला। ये वो मंजिल है कि जहां पे हुसैन ने वो सारा इंतजाम करना है कि जिसकी वजह से माजी भी महफूज हो जाएगा। अल्लाह अकबर। जिसकी वजह से हाल भी महफूज हो जाएगा, जिसकी वजह से इस्तकबाल भी महफूज हो जाएगा। तो अब ये करबला की सरजमीन में जो कुछ होना है, ये आदम से पहले से तय है। आदम से लेकर ईसा तक और जनाब मुस्तफा तक हर नबी जानता है कि वो करबला अहम तरीन मंजिल है कि जहां पर तौहीद की बका का फैसला होना है। तवज्जो अज़ान मोहतरम, मेरे इस जुमले को पल्लू से बांध लीजिएगा। अगर करबला नाकाम हो जाए तो समझे खुदा नाकाम हो गया। मैं पहाड़ जितना जुमला कह के गुजर गया। अगर करबला नाकाम हो गई तो समझिएगा खुदा नाकाम हो गया है। तो अब पूरे के पूरे निजाम में तौहीद की बका इस करबला पर है और इस करबला की तरतीब हुसैन पर है। तवज्जो, सारी तरतीब किस पर है? हुसैन इब्न अली पर। तो अब जिसके जिम्मे और ख्याल रहे, मैं ये सारी बातें जब आपके सामने बार बार हुसैन 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 का तस्करा कर रहा हूं ना, ख्याल रहे हुसैन मुकम्मल नहीं बगैर शरीकतुल हुसैन के। जिस तरह मुझसे पहले जनाब मोहम्मद रज़ा रिज़वी साहब, खुदावंद आलम उनके वालिद के दर्जात बुलंद फरमाए और इन्हें सेहत के साथ दराज़ी जिंदगी अता फरमाए, वो आपके सामने आलिया बीबी के बारे में जो कुछ बयान फरमा रहे थे, मैं एक कदम आगे बढ़ के आपके सामने ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ लफ्ज़ हुसैन आए कि हुसैन की मेहनत, हुसैन की मेहनत, आपके जहन में ख्याल रहे हुसैन अकेला नहीं, शरीकतुल हुसैन साहब। और अभी मैं आपके सामने इस बारे में अर्ज करूंगा, शरीकतुल हुसैन। चलें, हाँ, एक दलील आपके सामने अर्ज कर देता हूँ कि हर जगह पे आपने शरीकतुल हुसैन को शामिल रखना है। अभी शब जुमा गुजरी 2 दिन पहले, आपको शब जुमा के फजाइल में से एक फजीलत मिलेगी कि हर शब जुमा रसूल खुदा 1.25 लाख नबियों को साथ लेकर मैदान करबला में तशरीफ लेकर आते हैं। तवज्जो, ये जो इतनी तमहीद की, इसके ऊपर दलील ये जुमला बन गया है। हाँ, साथ दीजिएगा, मेरा तबीयत भी नासाज है और कतन किसी जगह पे कोई प्री ब्रेन स्टॉर्मिंग भी नहीं थी कि मुझे क्या कहना है, बस मौजू मेरे सामने था और उस मौजू पे मुझे कुछ आपके सामने अर्ज करना था। तवज्जो है आप हजरात? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास, मैंने अभी कहा आपसे, आदम से लेकर खातम तक हर नबी करबला में है और वो जानता है कि करबला क्या है। इसीलिए हर शब जुमा रसूलुल्लाह 1,24,000 नबियों को साथ लेकर मैदान करबला में आते हैं और मैदान करबला में आके हुसैन को पुकार के कहते हैं, या साहिबल कुब्बत सामिया कद शकरना लकुम। तवज्जो, ऐ बुलंद तरीन कुब्बे वाले हुसैन, तेरा शुक्रिया। अल्लाह अकबर। या साहिबल कुब्बत सामिया कद शकरना लकुम, ऐ हुसैन, हम तेरा शुक्रिया अदा करने आए हैं। और यहाँ जब रसूल खुदा शुक्रिया अदा करते हैं, ख्याल रहे सुल्तानुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, सैयदुल मुरसलीन, जब वो शुक्रिया अदा करते हैं आलिया बीबी का, जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फिर ये अर्ज करते हैं नाना से कि नाना आपने जहमत क्यों फरमाई?
आपने जहमत क्यों फरमाई? तो रसूल फरमाते हुसैन अगर तू ना होता तो हम 1.25 लाख नबियों की मेहनत नहीं बचती। तेरा शुक्रिया अदा करना इसलिए जरूरी है कि हम खुदा की तौहीद के लिए मेहनतें करते रहे और तूने हम सब की मेहनतों को बचाया, इसलिए यहां आकर तेरा शुक्रिया अदा करना जरूरी है। तो अब इमाम हुसैन पलट कर रसूल से कहते हैं कि नाना आप सब आए मेरा शुक्रिया अदा करने, कि अगर मैं ना होता तो आप सबकी मेहनत ना बचती। आए अब मैं साथ चलता हूं, सारे शाम जाते हैं। तवज्जो, फुरात अश्क पे पहरा रहे, अभी मुझे अर्ज करना है। शाम जाते हैं हम सारे के सारे, जाकर ज़ैनब का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि अगर तारीख में ज़ैनब ना होती तो फिर मैं बाकी ना रहता। हाँ, मैं जमानत से आपके सामने जुमला कह रहा हूं, अगर तारीख इंसानियत में अली की बेटी न होती, करबला नक्श बराब हो गई थी, एक जंगल का वाकया हो गया, किसी की निगाह ही बाकी न रहती। आज करबला बाकी है तो आलिया बीबी की वजह से। तो ये जितना तज़किरा है हुसैन हुसैन कह रहा हूं, शरीकतुल हुसैन इसमें शामिल रखिएगा। तो अब जो सारी तमीद आपके सामने बयान की वो इसलिए कि हुसैन इब्न अली वो हस्ती है कि जिसके जिम्मे, जिसके कंधों पर 1.25 लाख नबियों का ही नहीं तौहीद का बोझ है। हुसैन ने उस 61 हिजरी उस 10 मुहर्रम के दिन खुदा को बचाना है, नबियों की नेमत को बचाना है और कयामत तक आने वाली इंसानियत को महफूज करना। तवज्जो 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 तवज्जो, ये जुमला अहमियत का हामिल है। हुसैन सिर्फ माजी का मुहाफिज नहीं, हुसैन मुस्तकबिल का भी मुहाफिज है। कयामत तक आने वाले फर्द के लिए हिदायत का रास्ता हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाकी रखना है। तवज्जो अज़ान मोहतरम। तो अब जिस हस्ती के जिम्मे इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, आपका क्या ख्याल है कि इस 61 हिजरी की 10वीं मुहर्रम से पहले उसने जो दुनिया में 50, 60, 70 साल गुजारे हैं, वो सारे के सारे साल अबस गुजारे होंगे? हुसैन ने उन सालों में इस दुनिया में कुछ नहीं किया होगा, इस सारे अरसे में हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई काम नहीं किया होगा? नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, इस सारे अरसे में हुसैन और ज़ैनब ने मिलकर करबला के किरदार तराशे। अल्लाह अकबर। शाबाश। पीछे जो बैठे हुए अगर आप भी थोड़ा शामिल हो जाए, बात आप सबके साथ हो रही है। इस सारे अरसे में आलिया बीबी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिलकर करबला में जितने किरदार हैं उन किरदारों को तराशा है। हाँ, जनाब अली अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ मुहर्रम के पहले 10 दिनों में तराशा हुआ किरदार नहीं, कासिम इब्ने हसन करबला के 3 दिनों का तराशा हुआ किरदार नहीं। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। अब्बास इब्ने अली सिर्फ चंद साल का तराशा हुआ किरदार नहीं। परेशान हो गए आप? बाप, ये सारे के सारे किरदार तराशे हैं हुसैन और आलिया ने मिलकर। आपने कभी मिंबर से बयान होता है, कभी आपने सोचा जनाब अली अकबर बेटे जनाब उम्मे लैला के हैं, जनाब कासिम बेटे जनाब उम्मे फरवा के हैं, हजरत अब्बास बेटे जनाब उम्मुल बनीन के हैं, लेकिन ये सारे पले ज़ैनब की गोद में है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे मौला, आपको ज्यादा ये सारे के सारे पले जनाब ज़ैनब की गोद में है। क्यों? क्योंकि ज़ैनब और हुसैन के जिम्मे है करबला तैयार करना। हाँ, इन सारी शख्सियात को तैयार जनाब आलिया कर रही है। और ये घर में जितनी हस्तियां हैं इनका किरदार और आलिया के जिम्मे दोहरी जिम्मेदारी है। तवज्जो अज़ान मोहतरम, शहजादी के जिम्मे दोहरी जिम्मेदारी है। दोहरी जिम्मेदारी ये है कि घर के अंदर जितनी मस्तूरात है उन मस्तूरात को भी तैयार अली की बेटी ने करना है। जो हाँ हाँ, करबला करबला होती ही ना अगर वहां मस्तूरात का किरदार ना होता। तवज्जो, माँ बहनों बेटियों तक आवाज जा रही होगी, ये पैगाम पहुंचना जरूरी है। करबला करबला होती ही ना अगर वहां मस्तूरात का किरदार न होता। अजीजान मोहतरम, ये जनाब ज़ैनब की इन 56 सालों की मेहनत का नतीजा है कि हर माँ अपने बेटे से कह रही है कल तेरा लाशा पहले आना चाहिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वरना अब्बास माँ की फितरत में है बच्चे को छुपा के रखना।
बच्चे को हर मुसीबत से बचा के रखना, बच्चे को हर मुश्किल हालात से बचा के रखना उसकी फितरत में शामिल है। लेकिन करबला अजब फितरत ने पलटा खाया है, अजब फितरत ने तब्दीली दिखाई है कि वो माँ जो बच्चों को छुपाने की आदी है, वही सेम माँ के बच्चे को भी उठा के कह रही है इसे ले जा। इसे खुदा का दीन बचाने के लिए मैदान करबला में जाके कुर्बान कर दे। तो अजीजान मोहतरम क्या ख्याल है, ये लम्हों की मेहनत है? नहीं अजीजान मोहतरम, ये अली की बेटी की 56 साल की मेहनत है। बीबियां घरों में आ रही हैं और जनाब आलिया उन बीबियों की तरबियत कर रही है, उन्हें समझाया जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है कि बीबियों तुम्हारा रिश्ता किसी आम फर्द के साथ नहीं हो रहा। तुम्हारा, मैं एक लफ्ज कह दूं, अब मेरा जी चाह रहा है मेरा लफ्ज कहने के लिए। इमाम हुसैन की हर ज़ौजा को अली की बेटी ने पहले दिन ये जुमला कहा है कि तुम्हारी शादी फर्द से नहीं मकसद से हो रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह, फर्द से नहीं हो रही, तुम्हारी शादी एक मकसद से हो रही है, तुम्हारी शादी एक निजाम से हो रही है। और फिर उस मकसद के लिए किस तरह की शख्सियत जरूरी है, उसकी तैयारी अली की बेटी के जिम्मे है। वो हर बीवी की तरबियत कर रही है, उन्हें एक एक लम्हे पर बताया और समझाया जा रहा है। तवज्जो अज़ान मोहतरम, मैं जानता हूं मैं मुश्किल जगहों पे हूं, लेकिन हर बीवी को, क्योंकि मुश्किल मंजिलें हैं, यहाँ पे लफ्जों को ऐसे संभल संभल के इस्तेमाल करना पड़ता है कि कहीं लफ्ज जाके टकराने भी ना पाए और पैगाम भी पहुंच जाए। ये जितनी बीबियां इस पाकीज़ा घर में आई हैं, ये सारी की सारी बीबियां इस्मत माब घराने से ताल्लुक नहीं रखती हैं। जो शजरा इस्मत है रसूल खुदा के घर में, जो अफराद मौजूद हैं जिनकी इस्मत इलाही इस्मत है, जिनकी इस्मत इस्मत कुबरा है, ये सारी बीबियां उस इस्मत कुबरा के शजरे से ताल्लुक नहीं रखती। कोई बीबी कहां से आई है, कोई बीबी कहां से आई है, कोई बीबी कहां। इतना जरूर हुआ है कि खुदा बंदे आलम ने पूरे कुर्राए अर्ज पे निगाह रखी और पूरे कुर्राए अर्ज में जमाने की बेहतरीन औरत को अली के घर पहुंचाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। जमाने की सबसे पाकीज़ा तरीन मस्तूर और इस्मत माब तरीन मस्तूर को इस इज्जत माब घर में पहुंचाया है, इसके साथ उसका रिश्ता जोड़ा है। और जब यहां पे आके रिश्ता जोड़ा है तो फिर मैंने कहा कि वो रिश्ता फर्द के साथ नहीं, वो रिश्ता मकसद के साथ होने जा रहा था। और फिर मकसद को परवान चढ़ाने के लिए घर में अली की बेटी जैसी मुअल्लिम मौजूद होती गई, जो उन बीबियों को सिखा रही है, उन बीबियों को आलिमा गैर मुअल्लिमा। अजीजान मोहतरम, वो बीबी एक एक बीबी की तरबियत कर रही है कि कल करबला में जाना है तो जब मामला हक को बातिल का हो तो फिर प्यारा क्या करना है और कुर्बान क्या करना है। ये बड़ी अहमियत की हामिल होती है ये एक तरबियत कि किस वक्त क्या बचाना है और क्या लुटाना है। सबसे ज्यादा आपकी जिंदगी में अहम तरीन मरहला ही यही होता है कि कब क्या बचाना है और कब क्या लुटाना है। अली की बेटी ने उन बीबियों को समझाया अहम क्या है जिसे बचाना है, तवज्जो, और उसके मुकाबले में गैर अहम क्या है जिसे लुटाना है, तवज्जो। इसीलिए करबला के मैदान में हर बीबी अपने बेटे को कह रही है कल तेरा लाशा पहले आना चाहिए, कल तेरा लाशा पहले आना चाहिए, कल तेरा लाशा, क्योंकि अली की बेटी तरबियत कर चुकी है, बता चुकी है। और फिर सिर्फ मामला यहां तक तरबियत का नहीं, सोचे ना कैसे और किस अंदाज में। अब घर के अंदर तो तारीख झांक नहीं पाई, लेकिन नतीजे तो हमें दिखाई दे रहे हैं ना। मेरे मौला मेरी मदद कीजिए, घर के अंदर तो नहीं हम झांक सकते, घर तो मेरे बुजुर्ग तशरीफ फरमा है वो इस्मत माब घर है। हमारे यहाँ अंदर के मुल्ला कभी कभी बहस पता नहीं क्या करना शुरू कर देते हैं। तारीख आज तक फैसला कर ही नहीं पाई कि इन घरों में किसकी कितनी बेटियां थी। परेशान हो गए आप अहबाब,
ये फैसला ही नहीं तारीख आज तक। ये खासतौर पे बातें बिखर जाती हैं कि और जानिब में चली जाए। जब हजरत कासिम का तस्करा आता है और उनका हजरत फातिमा कुबरा के साथ निकाह का तस्करा आता है, तो उस वक्त हमारे अपने अंदर के लकीर के फकीर उठ के खड़े हो जाते हैं कि नहीं, ये तो तौहीन की जा रही है। हजरत फातिमा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा तो हजरत जनाब हसन मुसन्ना के साथ ब्याही हुई हैं और यहाँ पे जनाब कासिम के साथ तस्करा किया जा रहा है। अज़ीज़ान मोहतरम, ऐसा मामला नहीं है। जनाब हसन मुसन्ना के साथ जनाब फातिमा कुबरा से भी एक बड़ी बेटी है, फातिमा बिनतुल हुसैन, उनका निकाह जनाब हसन मुसन्ना से हुआ है। परेशान तो नहीं हो रहा आप? वो ज़ौजा है जनाब हसन मुसन्ना की। आमतौर पे क्योंकि 3 बेटियों का तस्करा कसरत से होता है, इसलिए बस लोग समझते हैं वही 3 बेटियां हैं, जनाब फातिमा कुबरा, जनाब फातिमा सुगरा और जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा। इन्हीं बीवियों का तस्करा होता है, लोग समझते हैं यही 3 बेटियां। नहीं है अज़ीज़ान मोहतरम, जिस तरह बेटों की तरतीब अगर आप देखेंगे ना, तो उसी तरह जरा बेटियों की तरतीब पे निगाह दौड़ाएं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े बेटे का नाम अली अकबर नहीं, अली है, जिन्हें ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है। अली के बाद अली अकबर है, अली अकबर के बाद अली असगर है। और मेरे मौला का एक बेटा कुछ रिवायतों में शबे आशूर में और कुछ रिवायतों में करबला में सुबह के वक्त जब खैमों पर तीर फेंके गए हैं, तो उस शब में शबे आशूर में एक शहजादा बीबी उम्मे इसहाक की गोद में दुनिया में तशरीफ लाए हैं। और आशूर की सुबह जब खैमों पे तीर बरसाए गए तो वो शहजादा वहां पे शहीद हुआ है। उस शहजादे का नाम है अब्दुल्ला इब्न हुसैन। जाब अब्दुल्ला, तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, परेशान हो गया आप? तो ये बेटों की 4 तरतीबें बेटों में, यही तरतीब बेटियों में है। फातिमा कुबरा सबसे बड़ी बेटी नहीं, जिस तरह अली अकबर सबसे बड़े बेटे नहीं, ठीक है। सबसे बड़ी बेटी जिस तरह वहां सबसे बड़ा बेटा सिर्फ अली है, इस तरह यहां सबसे बड़ी बेटी सिर्फ फातिमा, उसके बाद अली अकबर है और फातिमा कुबरा है, उसके बाद अली असगर है और फातिमा सुगरा है, उसके बाद सकीना है और अब्दुल्ला है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की? तो घर के अंदर जो मस्तूरात मौजूद हैं, जमाने को उन मस्तूरात की तादाद की भी खबर नहीं है। लेकिन तो फिर अब बाकी कोई घर के अंदर क्या झांकेगा और घर के अंदर क्या हो रहा है क्या देखेगा? लेकिन अब्बास, नतीजों पे तो हमारी निगाह है ना। नतीजा ये निकल रहा है कि वो माए के जिन्होंने 10वीं मुहर्रम औलाद कुर्बान कर दी, 10वीं मुहर्रम को वो ये कह सकती थी कि जो हमारे पास था वो हमने कुर्बान कर दिया, लेकिन अजब नहीं, ये सब कुछ कुर्बान करके फिर शाम चल पड़ी है। फिर शाम की जानिब सफर है। और इस शाम के क्या इताअत की मंजिल अली की बेटी ने अपनी जिंदगी के इन सारे सालों में उन बीबियों को क्या तैयार किया है कि करबला से लेकर शाम तक हर बीबी सिर्फ वहां लब कुशाई करती है जहां इजाजत आलिया बिनते अली होती है। तवज्जो, वो जनाब ज़ैनब को अपना कायद तस्लीम कर चुकी है। जहां जनाब ज़ैनब इजाजत देती है वहां जनाब उम्मे कुलसूम खुतबा देती है, जहां जनाब ज़ैनब इजाजत देती हैं वहां जनाब उम्मे रबाब जबान से कुछ बयान करती हैं, जहां जनाब ज़ैनब इजाजत देती हैं वहां जनाब फातिमा कुबरा जबान से कुछ बयान करती हैं, जहां जनाब ज़ैनब इजाजत देती हैं वहां जनाब सकीना अपनी जबान से कुछ बयान करती हैं। ये और फिर कभी इस तरह की गैर रस्मी महफिलें हों तो मैं कभी आपके सामने इन तमाम बीबियों के वो खुतबे बयान करूं कि जो उन्होंने मुख्तलिफ जगह पे बाजारों और दरबारों में दिए हैं। आपको जब मैं सारी बीबियों की बात नहीं करता, जहां हुसैन की 4 साल की बेटी बोली है ना, वहां भी ऐसे लग रहा था जैसे ज़ैनब गुफ्तगू कर रही है। अल्लाह अकबर, जनाब ज़ैनब गुफ्तगू कर रही है। सिर्फ लहजा नहीं, फिक्र भी ऐसी है, गुफ्तगू भी ऐसी, गुफ्तगू के अंदर मानी और मफाहीम भी ऐसे थे कि जैसे अली की बेटी गुफ्तगू कर रही हो। इन 55 सालों में, मेरी बहन तक मेरी आवाज जा रही होगी, करबला के 55 साल जो करबला से पहले अली की बेटी ने गुजारे हैं, उन 55 सालों में एक ज़ैनब ने कई ज़ैनब बना डाली। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कई ज़ैनब इन आलिया बीबी ने इन दिनों में बना डाली है। ये वो दरमियान का हिस्सा है जो किरदार अली की बेटी घर के अंदर अदा कर रही है और घर के बाहर हुसैन हुसैन बना रहा है। अल्लाह अकबर, तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की? घर के बाहर हुसैन हुसैन बना रहा है। जमाने वाले
ये समझते थे कि हमने तख्ते हुकूमत लेकर सब कुछ खत्म कर दिया और अब कयामत तक तारीख वैसे सफर करेगी जैसे हम चाह रहे हैं। हुसैन उन्हें बेखबर रखते हुए तारीख की वो तरतीब दे रहे थे जो हुसैन चाह रहा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ जी, मशीयत इलाही तो बता रहा हूं, ये तो पहले दिन से मशीयत इलाही में सब कुछ आ रहा है। हुसैन क्योंकि खुद मशीयत इलाही का नाम है। आपने एक जाने इशारा कर दिया, एक हदीस कुदसी सामने आ गई। मैंने कहा ना, यहाँ कुछ रटा रटाया तैयार तो है नहीं, बस दलीलें आपके सामने अर्ज करता चला जा रहा हूँ। अब खान साहब एक सामने बात हदीस कुदसी आ गई, अगर इजाजत हो तो मैं आपके सामने बयान। और पूरी यह हदीस कुदसी मुझे मेरे वाला हुसैन पे होती हुई नजर आती है। खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया, इन्ना लना इबादन, मेरे कुछ बंदे हैं, अताऊ मा अरादा, उन्होंने मेरे हर इरादे की इताअत की। अताऊ मा अरादा, जो मैंने इरादा किया उन्होंने पूरा कर। तवज्जो अजाने माता, मेरे इस जुमले पे कुछ मेरे बंदे ऐसे हैं कि जो मैंने इरादा किया उन्होंने उसे पूरा कर दिया। अगला जुमला मेरे जी चाह रहा है, उड़ के जुमला को, जो मैंने इरादा किया, अताऊ मा अरादा फी मा अरादा, जो मैंने इरादा किया उन्होंने हद इम्कान से बढ़कर उस इरादे को पाया, तकमील तक पहुंचाया। खुदा फरमाता है अब मुझ पे वाजिब है अता फी मा अरादू, अब जो वो इरादा करे वो मैं पूरा करता चला। अल्लाह अकबर, अल्लाह लब्बैक या हुसैन, लब्बैक। सलामत रहे, मौला खुदा देता है। जो मेरा इरादा था वो उन्होंने पूरा कर दिया है, अब मुझ पर फर्ज है जो उनका इरादा है वो इरादा मैं पूरा करूं। 10वीं मुहर्रम को हुसैन ने उसके इरादे पूरे किए। अब कयामत तक और मां बादे कयामत, फिर एक लुत्फ का जुमला है और फिर मैं जुमला हदिया करने जा रहा हूं। जब तक जाहिरी हयात में हुसैन था, हुसैन ने अपनी जाहिरी हयात के आखिरी लम्हे तक खुदा का इरादा पूरा किया है। अब खुदा पर वाजिब है, जब तक खुदा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह सलामत रहे, मौला खुदा कहता है जब तक खुदा है जो इरादा हुसैन कर ले वो इरादा पूरा होता रहे। तो ये करबला से पहले जो जिंदगी मेरे मौला हुसैन ने गुजारी है, रसूल खुदा की जिंदगी में सिर्फ इतना काम होता रहा कि रसूल हुसैन का तारुफ करवाता रहा। तवज्जो, जमाने को हुसैन दिखाते रहे। आपके घर की एक तकरीर मैंने आज से गालिबन 3-4 साल पहले की थी कि रसूल खुदा ने तमाम अपने असहाब को जमा करके हुसैन को अपने सीने के सामने खड़ा करके सहाबा से गुफ्तगू करते हुए कहा था, रफू हाजा हुसैन, पहचान लो ये है हुसैन। पहचान लो ये है हुसैन, यानी आदम से लेकर अभी तक जिसकी तैयारी हो रही है ये है वो हुसैन, ये है वो हुसैन। इसका दामन थामे रखना, इसके पीछे चलते रहना। अब रसूल खुदा ने अपनी जिंदगी में तारुफ हुसैन मुकम्मल कर दिया और अब तकरीर सिमट चुकी है। बस एक जुमला अपने सामने दोस्तों के सामने हदिया करना है। 11 हिजरी रसूल के दुनिया से पर्दा करने के बाद हुसैन जो आपको बहुत ज्यादा सामने सामने दिखाई नहीं देते ना, उसकी वजह यह है कि हुसैन करबला तरतीब दे रहा। इस सारे अरसे में हुसैन ने ये जितने किरदार आपको हबीब इब्न मज़ाहिर से लेकर हजरत मुस्लिम इब्न औसजा तक जितने किरदार आपको दिखाई देते हैं करबला में, ये सारे के सारे हुसैन के तराशे हुए किरदार। तवज्जो जाने मोहतरम,
ये सारे मेरे मौला हुसैन के तराशे हुए किरदार हैं। करबला के आखिरी दिनों में जाकर शामिल होने वाले अफराद में तो हजरत ज़ुहैर इब्न कैन, परेशान तो नहीं हो रहे, जो रस्ते के सफर में शामिल हुए हैं वो कौन है? ज़ुहैर इब्न कैन, या फिर आखिरी शब जाकर हजरत और इब्न यजीद रियाही। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, ये आखिरी अदवार के शामिल हुए लोग हैं। बाकी जितने लोग हैं हुसैन के इर्द गिर्द, ये सारे वो लोग हैं जो बचपने से हुसैन की तरबियत में। जी जी, मैं अभी ये भी मैं आपके सामने हदिया कर देता हूँ। जिस तरह मैंने अभी आपके सामने कहा ना कि खुदाबंद आलम ने पूरी आलम इंसानियत पर निगाह रखी और आलम इंसानियत की पाकीज़ा तरीन औरतों को चुनकर इस घराने में पहुंचा दिया। बाइने ही हुसैन की निगाह हर दिल की तहारत पर थी। अल्लाह अकबर। और 61 हिजरी तक अगर कोई ताहिर रह गया था जो बाहिर था। आए आए, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे, मौला आपको इज्जत देता था। अगर 61 हिजरी तक कोई ताहिर था जो बाहर रह गया था, तो हुसैन सुबह आशूर तक उसे अपने खेमे में लाते रहे और वो हुसैन तक आते रहे। मौला आपको सलामत रखिए। हाँ, और ये एजाज़े तरबियत हुसैन है, वो चाहे तो लम्हों में होर बनाए। एजाज़े तरबियत हुसैन है, हाँ, वो चाहे तो लम्हों में होर बनाए, फख्रे अंबिया बनाए, फख्रे अंबिया बनाए। हाँ, बस एक बात और सुन लीजिए, सिमट गया मेरा बयान। बादे रसूल खुदा परेशान तो नहीं ना पाएगा। मैं सिर्फ कोई चीज तशना न रह जाए, सिर्फ आखिरी दलील दे के मैं समेटने जा रहा हूँ अपने बयान को। कल फिर इंशाअल्लाह मजीद जो हुक्म होगा उसके मुताबिक गुफ्तगू को शुरू करूंगा। तवज्जो फरमाइएगा। मैंने कहा कि लोगों ने हुकूमत लेकर यह समझा कि हमने आले मोहम्मद को बेदखल कर दिया, हालांकि उन्हें समझने की जरूरत थी आले मोहम्मद दुनिया में हुकूमत के लिए नहीं आए थे, वो हिदायत के लिए आए थे। वो हुकूमत है तो हिदायत करेंगे, वो हुकूमत नहीं तो हिदायत करेंगे। तुमने उनसे तख्ते हुकूमत छीन लिया, मनसद हिदायत नहीं। जी हाँ, मुझ जैसा उस जैसे की बैत करे, मुझ जैसा उस जैसे की बैत करे, मुमकिन ही नहीं, क्योंकि हुसैन के मुझ जैसे में मोहम्मद भी शामिल है। अल्लाह अकबर, सलाम। हुसैन के मुझ जैसे में अली भी शामिल है, हुसैन के मुझ जैसे में हसन भी शामिल है, और उसके उस जैसे में उसका बाप भी शामिल है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको ज़ात अता फरमाए। जी अल्लाह। जब लोगों ने तख्ते हुकूमत संभाल लिया तो पढ़े लिखे जो लोग तशरीफ फरमा हैं, आप जब ये ज़ियारत के लिए या उम्रे के लिए तशरीफ ले जाते हैं तो थोड़ा सा इन रिवायती अमाल से हट के भी कुछ चीज़ों पर निगाह करें। जिस तरह भी मैंने आपके सामने कुछ तस्करे दूसरी जगह के किए। जब आप यहाँ भी सरजमीन हिजाज पर, जिसे आज सऊदी अरब कहा जाता है, वहाँ पर भी जाएं तो आपको आले मोहम्मद की बहुत सारी निशानियाँ मदीना और मक्का के सिवा दिखाई देंगी। तो जो है मदीने से निकलकर इमाम अली और इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम ने बहुत दूर जाकर एक इलाके में काश्तकारी शुरू की। तो जो है हाँ, उस इलाके में जाकर इमाम अलैहिस्सलाम ने 80,000 से ज्यादा खजूर के दरख्त हैं जो मेरे मौला अली ने लगाए। वहां पर बहुत सारे कुएं बनाए। आज भी इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और जनाब अमीर के नाम के बने हुए कुएं उस इलाके में मौजूद हैं। तवज्जो है। और अब देखिएगा, मैं आप तक लोग फैज़याब हो रहे हैं, वहां जाते हैं और वहां से लोग मुस्तफीद होकर आते हैं, बहुत सारी बीमारियों की शिफा वहां से मिलती है।
उस इलाके में, अब क्योंकि ये हस्तियां जाकर आबाद हुई, मैंने कहा करबला की तैयारी करवाई है मेरे मौला हुसैन इब्ने अली ने। उस इलाके में मौला ने एक कबीला बुला के आबाद करवाया मूसल से, इराक में मूसल, वो बिल्कुल शाम के बॉर्डर के पास जाके एक इलाका है मूसल, वहां का एक कबीला है जहीनिया। उस जहीनी कबीलों को वहां से उठाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने लाकर करबला में आबाद किया है। अब अगला लफ्ज कहने से पहले मैं फिर, मुझे एक बात समझानी पड़ेगी, अगर आप मेरा साथ दे देते। जो थक गए हैं उन्हें उठ के जाने की इजाजत है। करबला इंसानियत का क्रक्स है, नचोड़ है इंसानियत का, जौहर अर्क है पूरी आलम इंसानियत का। तो सोचिए कि कितनी आला दर्जे की सिलेक्शन होगी कि पूरे आलम इंसानियत में से सिर्फ 72 चुने गए। तवज्जो, किस लेवल का इंतखाब होगा, किस सतह का इंतखाब होगा कि इतनी बड़ी आलम इंसानियत में से कुल कल सब 72 अफराद मैदान करबला में आए। ये 72, तवज्जो, अब इस 72 में अगर किसी कबीले से 2 अफराद भी आ गए हैं तो कयामत तक उस कबीले के लिए सर फख्र से बुलंद करने का मकाम है कि 72 में 2 हमारे हैं। तवज्जो पर भाई, हाँ भैया, आपके यहाँ किसी इदारे का इम्तिहान हो, मसलन हमारे यहाँ ये CSS के इम्तिहानात वगैरह होते हैं, तो बड़ी तादाद में लोग शिरकत करते हैं और चंद एक अफराद उनमें से चुने जाते हैं। और उनमें से किसी एक ही घर के अगर 2-3 अफराद हो जाए एक ही साल में सिलेक्ट, तो वो घर फख्र तो करेगा कि हमारी इतनी नुमाइंदगी, यानी क्रीम में जो पूरी आलम इंसानियत की क्रीम है उसमें इतनी नुमाइंदगी हमारी तरफ से। तवज्जो, और करबला पूरे आलम की क्रीम इकट्ठी है। तवज्जो, पूरे आलम के सबसे अहम तरीन लोग करबला में इकट्ठे हैं और वो 72 है सर, जो तमाम, और सिर्फ ये नहीं, आदम से लेकर उस वक्त तक और उस वक्त से लेकर कयामत तक इन 72 जैसा कोई नहीं। नबी भी इन 72 के सामने खड़े हुए दिखाई। तवज्जो फरमाइएगा, इन 72 अफराद में से 4 अफराद इस कबीला जहीनिया के। तवज्जो नहीं फरमाई आपने, 4 अफराद इस जहनिया कबीले के हैं जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मूसल से उठाकर, मदीना नहीं, यहाँ नखल का इलाका है मक्के से थोड़े फासले पर, जहां पे मौला ने ये सारा निजाम बनाया, वहां पे इनको आबाद किया। और इनमें से 4 लोग वहां करबला मोहल्ला के शहीदों में मौजूद है। इसका मतलब यह हुआ हुसैन वहां भी तरबियत करबला करके चले जा रहे हैं। हुसैन वहां करबला की तरबियत कर रहे हैं। हुसैन कभी हबीब तराश रहे हैं, हुबैब हुसैन कभी मुस्लिम इब्ने औसजा तराश रहे हैं, हुसैन कभी आबिस इब्ने अबीब शाकरी तराश रहे हैं। हुसैन ने ये दुनिया इन 55 सालों में जो हुसैन ने किया है ना, 55 सालों का नतीजा सामने उभर के 10वीं मुहर्रम को आया। हजरत सईद की हस्ती जो पहुंच ही 10वीं मुहर्रम को रहा है, लेकिन जो 10वीं मुहर्रम पहुंचा है वो बिला वजह नहीं पहुंचा है। उसके पीछे एक फिक्र है, एक सोच है, एक किरदार है जो 10वीं मुहर्रम को सईद को करबला में ले आया। और यही वजह है, मैंने कहा पहले वाले जितने मुकद्दस किरदार थे हुसैन उन सबको तराश कर करबला के मैदान में ले आया। और फिर करबला के मैदान में हुसैन ने वो 72 नमूना अमल खड़े किए। अब कयामत तक, और चलो तुमने जुमला कह दिया तो मैं कह दूं, हुसैन ने, तवज्जो, यही जुमला शायद पूरी मजलिस पे भारी हो, हुसैन ने 72 अल्लाह के मददगार तराशो है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। 72 अल्लाह के मददगार तराशे हैं और कयामत तक उन्हें यह कह के सलाम किया जाता रहेगा, अस्सलामु अलैका या अंसार अल्लाह,
अस्सलाम वालेकुम या अंसार अल्लाह, ए अल्लाह के मददगारों तुम पर सलाम। अल्लाह के मददगार हुसैन ने इन 55 सालों में अल्लाह के मददगार तैयार किए हैं। शरीकतुल हुसैन ने अल्लाह की मददगार बीबियां तैयार की हैं। अगर ये न होते तो आज जमाने में किसी को खबर न होती कि खुदा कौन है, मुस्तफ़ा कौन है, दीन क्या है, शरीयत क्या है। इस सारे अरसे में इन दोनों बहन भाई ने करबला को तैयार किया, करबला को तरतीब दिया। और इसकी दलील अभी एक जुमला कहूंगा मसाइब की मंजिल पर, और मसाइब की मंजिल के इस जुमले से मेरी सारी तकरीर की तायीद हो जाएगी कि ये दोनों बहन भाई बचपन से करबला तैयार कर रहे हैं, करबला तरतीब दे रहे हैं, करबला की एक एक मंजिल को आपस में फैसला कर रहे हैं कि कहां किसने क्या करना है। मैं अब वो मंजिल बयान करने जा रहा हूं। बस अब मुझे यहाँ पे आपका साथ चाहिए और बस कोशिश ये रहे कि आंखों में आंसू आते रहें और जबान पे कुफल रहें और जो कहना चाह रहा हूं वो बात मैं पहुंचा सकूं। तवज्जो फरमाइएगा। मैंने कहा ये दोनों बहन भाइयों ने बचपन से एक दूसरे के साथ बैठ के करबला तैयार की है। हाँ, तौहीद की हिफाजत के लिए एक पूरा निजाम तरतीब दिया और उसकी दलील आपके सामने अर्ज करूं। ये जो आज 27 रजब का दिन गुजरा है, 27 रजब के इस दिन में माओ बहनों बेटियों से गुजारिश है इन बच्चों को खामोश करवाएं। 27 रजब जोहर की नमाज का इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नाना रसूल के रोजे के पास अदा फरमा रहे थे। नमाज अदा करते हुए दरबार से कासिद आया और उस कासिद ने आकर आका हुसैन से कहा कि आपको दरबार में बुलाया गया है। दरबार का नाम आया। आका हुसैन ने कासिद से कहा तू जा, मैं आता हूं, तू जा, मैं आ रहा हूं। कासिद चला गया। आका हुसैन अपने नाना की कब्र मुबारक की तरफ मुतवज्जे हुए, दोनों हाथ नाना की कब्र पर रख के कहा, नाना आपकी उम्मत मुझे रहने नहीं देती। अजरुकुम अल्लाह। दोनों बहन भाइयों ने करबला तरतीब दी है, ये बस इसी जुमले तक मुझे लेके जाना है। मुझे ये वतन छोड़ना पड़ेगा नाना, आपके दीन के दिफा के लिए मुझे जाना पड़ेगा। बहुत देर नाना से हुसैन बातें करते रहे और मेरे हुसैन का तरीका कार ये था। बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, अली का बेटा हर नमाज के बाद अली की बेटी से मिलने जाता था। शरीकतुल हुसैन बगैर हुसैन रह नहीं सकती थी। हर नमाज के बाद, मकसद ही बहुत बड़ा है दोनों का, हर नमाज के बाद हुसैन जाते थे, बहन के पास बैठते थे। ये सिर्फ बहन और भाई का मिलना नहीं, ये करबला तामीर करने वाले दो मेमारों की आपस की मुलाकात होती थी। आज हुसैन को कब्र रसूल पे कुछ देर लग गई। जो देर लग गई तो शरीकतुल हुसैन मुस्तरिब हो गई। बीबी से मसनद छूट गई। मसनद से चलती हुई अली और बतूल की बेटी घर के सहन तक आ गई। हुसैन को कुछ और देर लगी तो बीबी चलते चलते घर के दरवाजे तक आ गई। और बीबी का घर के दरवाजे तक आना था, इससे पहले के कदम बाहर आता, कब्र से रसूल ने पुकार के कहा, हुसैन जल्दी घर जा वरना ज़ैनब बाहर आ जाएगी। अभी ज़ैनब के बाहर आने के दिन नहीं आए, मेरी ज़ैनब घर से बाहर ना आने पर। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मेरे मौला हुसैन ने फौरन कब्र रसूल को छोड़ा, तेजी से आलिया बीबी के घर की तरफ चले। जैसे ही दरवाजे से दाखिल हुए, देखा क्या सामने बहन खड़े इंतजार है। बीबी ने दोनों बाहें अपने भाई के गले में डाल दी। कहा, भैया हुसैन, आप जानते हैं ना मैं आपके बगैर रह नहीं सकती। अब हर नमाज के बाद तशरीफ लाते हैं, आज आने में देर हो गई, मैं मुस्तरिब हो गई, मैं मस्जिद आ रही थी। जो बहन भाई को ज्यादा देर मस्जिद में न बर्दाश्त कर सके, अल्लाह जाने उसी के सामने जब भाई की गर्दन पे खंजर चल रहा होगा। अल्लाह अकबर। वो तकरीर जिनके जहन में हो किस वक्त किस चीज को अहमियत देनी है,
अब क्यों भैया इतनी देर हो गई? कहा बहन दरबार में बुलाया गया है, दरबार जाना है। ये सुनना था, गले में बाहें और सख्त कर ली और रो कर कहा भैया हुसैन जब से मां दरबार से खाली वापस आई है, अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह, मेरे दरबार से एतमाद उठ गए हैं। हुसैन मैं दरबार अकेले नहीं जाने दूंगी, हुसैन दरबार अकेले नहीं जाने दूंगी। ये सुनना था, मेरे मौला हुसैन ने पहला जुमला कहा मेरी बहन मैं इल्म इमामत से जानता हूँ वलीद मेरा कातिल नहीं। हुसैन मैं भी जानती हूँ, हर रोज तुझसे गुफ्तगू जो होती है वलीद तेरा कातिल नहीं, लेकिन फिर भी हुसैन बहन का दिल नहीं मानता, मैं तुझे अकेले दरबार नहीं जाने दूंगी। इधर बहन भाई से ये बात हो रही है, उधर इसी घर की तराशा हुआ एक और किरदार, हजरत लबाबा ज़ौजाए हजरत अब्बास अलमदार। वो सारी तरबियत में जान गई है कि जब मामला ऐसा हो तो बुलाना किसे, कोई और नहीं की। जल्दी से अपने हुजरे में आकर कहा आका अब्बास आप हुजरे में मौजूद हैं, हुसैन जाना चाहते हैं, शरीकतल हुसैन जाने नहीं। अजरुकुम अल्लाह। मेरे मौला जल्दी से अपनी मसनद से उठे, तेजी से जनाब आलिया के सहन में आए। सहन खाना में आना था, अब्बास को देखते ही अली की बेटी ने दोनों बाजू गले से निकाल के कहा हुसैन अब जाना है तो जाओ। अल्लाह अकबर, अब जाना है तो जाओ। आ गया मुहाफिज। अब्बास, जुमले पे गौर कीजिएगा, अब्बास सर से पांव तक हुसैन को देखो, सर से पांव तक हुसैन को देखो। अली की बेटी के हुक्म पे पहली दफा अब्बास की निगाहें हुसैन की पेशानी तक आई। सर से पांव तक हुसैन देखा, आका देख लिया, शहजादी देख लिया, का अब्बास ख्याल रहे फिर जैसा हुसैन दे रही हो, अल्लाह अकबर, वैसा हुसैन वापस लूंगी। मैं कहता हूँ बीबी आज 27 रजब ये तसल्लियां न ले, 10वीं मुहर्रम को कहना अब्बास जैसा हुसैन लाई हूँ मुझे वैसा वापस। अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह। मौला आपकी हाय कबूल फरमाए, जनाब सैयद आपका मातम कबूल फरमाए। अल्लाह अकबर। मेरे मौला दरबार में चले गए। दरबार मैंने नहीं पढ़ना, अपने मौजू जो कुछ था उसकी दलील एक जुमले में अर्ज करनी है। दरबार में गए, यही कहकर हुसैन पलट आए कि मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं करेगा। ये कहकर हुसैन जब वापस घर में दाखिल हुए ना, तो जैसे ही दरवाजा खुला, जहां बहन को छोड़ा था वही ज़ैनब। अल्लाह अकबर। जितनी देर अली का बेटा दरबार में रहा उतनी देर अली की बेटी दरवाजे पे खड़ी रही, अपनी मसनद पे जाके नहीं बैठी। जैसे ही हुसैन घर में दाखिल हुए, वो जो मैंने सारी तकरीर में आपके सामने कहा, दोनों बहन भाई करबला तरतीब देते रहे। इसी जुमले पे लफ्जों की जमानत है, इसी जुमले पे आपको मेरे पूरे मौजू पे यकीन होगा। जैसे ही कहा भैया उसने क्यों बुलाया था, उसने क्यों बुलाया था, आका हुसैन को तशरीह नहीं करनी पड़ी, सिर्फ एक जुमला कहा ज़ैनब सफर दरपेश है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, कोई तफसील नहीं, ज़ैनब सफर दरपेश है, सफर दरपेश है। सफर का नाम आना था। मैंने कहा दोनों इस सारी जिंदगी में करबला तैयार करते रहे। जैसे हुसैन ने कहा सफर दरपेश है, अली की बेटी ने कहा भैया वही सफर। अल्लाह अकबर। अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह। गोया बीवी पूछ रही थी वही सफर जिसकी हम मिल के तैयारी करते रहे, क्या वही सफर दरपेश है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सर झुकाए हुए कहा हाँ ज़ैनब वही सफर दरपेश है। बस ये जुमला सुनना था। मैंने कहा ना अली की बेटी ने तरबियत भी की है, जिसने तरबियत की है वो खुद जानती है कि कब क्या करना है। थोड़ी देर पहले जो इतने नाजुक दिल वाली बहन थी ना कि भाई को दरबार नहीं जाने दे रही थी, अब जब कहा ना कि वही सफर है, जो थोड़ी देर पहले नाजुक दिल वाली बहन थी, अब वही ज़ैनब अली बन गई। अल्लाह अकबर। वही आलिया अली बन गई, और अली बनते ही कहा भैया अगर वही सफर दरपेश है ना, फिर तुम अपनी फौज तैयार करो।
अल्लाह अकबर, अजरो कमल अल्लाह। 28 रजब की शब लग गई है ना, बस यही एक जुमला कहना है, फिर तुम अपनी फौज तैयार करो हुसैन। मैं अपनी फौज तैयार करती हूँ। दोनों बहन भाई तैयारियों में लग गए। बीबी ने अपने फौजियों को संभालना शुरू कर दिया, लेकिन अजब फौज नहीं ज़ैनब की, जिस फौज में कहीं उम्मे रबाब है, जिस फौज में कहीं बीबी उम्मे लैला है, जिस फौज में कहीं बीबी उम्मे फरवा है, जिस फौज में कहीं बीबी सकीना है। अल्लाह अकबर, ये फौज ज़ैनब तैयार कर रही है और उधर से हुसैन ने अपनी फौज तैयार की। बस मैंने समेट लिया अपने बयान को। और अब जिसने इस फौज में जाना है, मेरे मौला हुसैन ने वो फहरिस्त अब्बास को लिखने के लिए बिठाया। मौला मुझे माफ कीजिएगा, अब्बास को लिखने के लिए बिठाया। अब्बास लिखना शुरू करो। हजरत अब्बास ने कागज और कलम उठाया और सरे वर्क पर लिखा, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीम। ये जुमला लिखना था, हुसैन की आंखों में आंसू आए। कहा अब्बास ये वो सफर है, ये मिटाओ और लिखो इन्ना लिल्लाहि अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत अब्बास ने लिखा। अब मेरे मौला हुसैन ने पहले भाइयों के नाम लिखवाना शुरू किए। लिखो अब्बास इब्ने अली, औन इब्ने अली, जाफर इब्ने अली। नाम लिखे जाते रहे। हुसैन के सारे भाइयों के नाम लिखे गए। और अब मेरे मौला हुसैन ने कहा अब्बास मेरे बेटों के नाम लिखो, मेरे बेटों के नाम लिखो। पहले लिखो अली ज़ैनुल आबिदीन इब्न अल हुसैन। अब्बास अब लिखो अली अकबर इब्न अल हुसैन। अब्बास अब लिखो अली असगर इब्न अल हुसैन। अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह। जिनकी हाय बुलंद हो गई वो जानते हैं मैंने क्या जुमला कहा है, और अगर किसी को बात समझ में ना आई तो मैं जुमले को वाज़ेह करता हूँ। 9 रजब को अली असगर दुनिया में आए हैं। 28वीं रजब को ये फहरिस्त तैयार हो रही है। कुल 19 दिन की हयात गरामी है जनाब अली असगर की। कुल 19 दिन की हयात गरामी है और फहरिस्त में नाम आ गया अली असगर इब्न अल हुसैन। ये नाम आना था हम तक पहुंचाने के लिए। मेरे मौला अब्बास ने आका हुसैन की तरफ देखकर कहा मौला कभी 18 दिन के बच्चे भी बगैर माँ के सफर में गए। अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह। मौला आपकी हाय कबूल करें। अगले जुमले कयामत है। कभी बगैर माँ के सफर में गए हैं, ये सुनना था। आका हुसैन ने रोके कहा अब्बास तुझे किसने कहा कि बगैर माँ के जाएगा? इसकी माँ उम्मे रबाब भी हमारे साथ सफर में जाएगी। उम्मे रबाब का नाम आना था। अब्बास तड़प गए, रोके कहा आका अली की बहू कहा, बतूल की बहू कहा, जंगलों का सफर कहा, वो बीबी कैसे सफर करेगी? ये सुनना था। कहा अब्बास तू बहू की बात कर रहा है। अब्बास लिख ज़ैनब बिन्ते अली, अब्बास लिख उम्मे कुलसूम बिन्ते अली। ये लिखना था। अब्बास तड़प गए, रो के कहा मौला मेरी बहन रुकैया को ले जाओ और ज़ैनब को ना लेके जाओ। और ज़ैनब कहा शाम का बाजार। अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह। मौला की हाय कबूल करें। जनाब सैयद आपका मातम कबूल करें। बस एक जुमला मुझे और कहना। लिखे गए हुसैन के बेटों के नाम, लिखे गए हुसैन की बहनों के नाम, लिखे गए मेरे मौला हुसैन की अज़वाज के नाम, और अब आखिर में लिखे जाएंगे हुसैन की बेटियों के नाम। अल्लाह अकबर अजरुकुम अल्लाह। अब लिखे जाएंगे हुसैन की बेटियों के नाम। मैंने कहा ना 4 बेटियां मेरे मौला की। बड़ी शहजादी जनाब फातिमा, फिर जनाब फातिमा कुबरा, फिर जनाब फातिमा सुगरा, फिर शहजादी सकीना सलामुल्लाह अलैह। ये सारी बीबियां सफ बनाकर खड़ी थी। और अब मेरे मौला हुसैन फहरिस्त बनाते हुए कह रहे लिखो फातिमा बिन्त हुसैन। लिखा। शहजादी फौरन अपने हुजरे की जानिब चली कि मैं जाकर तैयारी करूं, मुझे करबला के सफर में जाना है। अब कहा लिखो फातिमा कुबरा बिन्त हुसैन। जैसे ही शहजादी का नाम आया, ये शहजादी जैसे ही अपने हुजरे की जानिब जाने लगी ना, इसके बाद वो शहजादी खड़ी थी जिसे सबसे ज्यादा यकीन था कि और कोई जाए न जाए बाबा मुझे जरूर लेकर जाएंगे। मैं बाबा की चहीती बेटी हूँ। अली अकबर जा रहा है ना, फिर कैसे मुमकिन है कि मुझे न लेकर जाया जाए? अभी बीबी ये सोच रही थी। फातिमा कुबरा जाने लगी, दामन में हाथ डाल के कहा बहन रुक जाओ, अभी इकट्ठे जाएंगे, मिल के तैयारी
नहीं करेंगे। अभी बीबी ये कह रही थी, आका हुसैन ने कहा अब्बास लिख सकीना बिन्त हुसैन, सकीना का नाम आना था। जनाब सुगरा तड़प गई और बाप के कदमों पे गिरी और रो के कहा बाबा मैं आपकी कुछ नहीं लगती। रो के कहा सुगरा अगर मामला करबला तक होता मेरी बेटी में कंधों में बिठा के ले जाता, लेकिन सुगरा मामला कभी कूफा का बाजार, कभी शाम का बाजार, और तेरी शक्ल मेरी मां ज़हरा। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लबून वल्लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। या अल्लाह हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा। इस किस्मत के हाज़रीन पर बानियान पर रहमतों का नज़ूल फरमा। परेशान हाल है परेशानियां दूर फरमा। मकरूज है कर्ज गैब से अदा फरमा। बेरोजगार है इज्जत वाला रोजगार अता फरमा। जिन्हें रोजगार दे रखा है उनके रिस्क में बरकत अता फरमा। जनाब वकार अब्बास साहब को डॉक्टर साहब को सेहत के साथ दराजी जिंदगी अता फरमा। उनका साया देर अपने बच्चों पे कायम दायम फरमा। अब्बास को अपनी बहनों समेत शाद व आबाद फरमा। काशिम मुर्तज़ा साहब को इनके तमाम बहन भाइयों को हमेशा सदा सलामत फरमा। इब्न हुसैन साहब बैठे हैं, अपने अब्बास साहब, कर्नल बाकिर साहब, कासिम खान साहब, भाई के वालिद वालदा बीमार है, मौला सबके जिस के जहाँ जहाँ जो बीमार है सबको शिफाए कामिल आजिला नसीब फरमाए और तमाम के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। लाखों दुआओं की एक ही दुआ है कि वारिस से ज़माना का ज़हूर जल्द हो जाए। मेरे मौला तशरीफ़ लेकर आए, हमें मौला की नौकरी चाकरी नसीब हो, इमाम की कुर्बत नसीब हो, दूरी नसीब न हो, खात्मा बिल खैर हो अक़ाइद हक़ के साथ। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिकल हुज्जत बिल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु वरज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व साहिल मख़रजहुम व लुक़दूहुम मिनल जिन्न वल इंस मिनल अव्वलीन वल आख़िरीन। या काशिफ़ल कर्बे अन वज्हिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ़ कर्बी व कर्बल मुमिनीन बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलाम रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाहि मुहम्मदिन व अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।